हेलो 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 एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिव कुमार, पढ़ो भाई पढ़ो, बहुत बढ़िया शिव, बहुत बढ़िया। हाँ। भीम की शक्ति धूम मचाए, जग्गू राजू टिक ना पाए, छोटा भीम, है ना? हाँ। ढोलकपुर। तो ढोलकपुर के वासी, गुड आफ्टरनून सर। आपकी तबीयत ठीक है ना? आपका फेस से तो नहीं लग रहा है। वही थोड़ा सा तबीयत ही खराब है, और कुछ बात नहीं है सर। मुस्कान के पास से आने का मन नहीं होता है? ए बाबू, मुस्कान बहुत जल्द आ गए सर आप तो। चलिए, तो बैकलॉग खत्म कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, तो सब लोग एक बार बताओ कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गुरुजी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आप हर बार क्लास स्टार्ट करने में देर क्यों करते हैं? क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, नहीं सुने हो? एक कहावत नहीं सुने हो? देर आओ दुरुस्त आओ, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, चलिए। चैट बहुत स्पीड चल रहा है भाई, मेरे क्लास में चैट स्पीड ही चलता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है मेरे ही क्लास में होते हैं। अच्छा एक बात बताओ। एक बात बताओ तुम लोग, क्या पूछना था हमें? अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, छोटा सा एक बात बताओगे सब लोग? बोलो यस सर। आराधना शर्मा, मैं आपका मैसेज देख रहा हूं। चलो एक बात सब लोग बताओगे, एक बात। एक छोटी सी बात है, बताओगे सब लोग? हेलो सुलुलुलु, सुलुलुलु, बताओगे? यस सर, सब लोग बताएंगे। चलिए, तो हमें एक बात बताओ, आप में से मैथ्स बहुत सारे बच्चों का है, मैथमेटिक्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का है। कौन कौन बच्चा मैथ्स ले रखा है? एक बार मैथ्स मैथ्स लिखो तो। एक बार मैथ्स 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 ऐसा लिखो तो। कौन कौन बच्चा मैथ्स ले रखा है? सुलुलुलु, जल्दी से। कुछ पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही। हम लोग टॉपिक पे ही चले गए हैं भैया, वास्ते गुनु हैया, हैया हैया। मैथ्स मैथ्स, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स है, ठीक है। ओके ओके डन। एक्स्ट्रा में भी है बहुत सारे बच्चों का। तो हमको एक बात समझ नहीं आता है, जब भी अमोघ सर क्लास में घुसते हैं, हम कल भी देखें, है ना, इंग्लिश के भी रीस्टार्ट सीरीज में देखें, हम अपना फिजिक्स का जो रीस्टार्ट सीरीज का सेशन लिए उसमें भी देखें, तो हमको ये बताओ कि जब भी अमोघ सर क्लास के अंदर घुसते हैं, तुम लोग क्यों बोलते हो कि अमोघ सर आ गए, ब्लूटूथ लगा लो सब? हाँ, ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, अमोघ सर आ गए, ऐसा क्यों बोलते हो जी? क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों बोलते हो? बताइए। गरियाते हैं? मैं नहीं बोलती हूँ सर। गाने गाते हैं सर, अच्छा। क्यों क्यों क्यों, कारण क्या है? कारण बताओ। मालिक एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई? बहुत बड़ा रीजन है। मिजाज बनल नहीं है? अरे बताओ।
ठीक है हर्ष। अच्छा, अमोक सर सिर्फ लव स्टोरी बताते हैं इसीलिए। हो समझ गए, क्योंकि मैथ के साथ बायो भी पढ़ने का मौका बायो भी पढ़ा देते हैं। थोड़ा जारी जोर से बोलते इसीलिए। अच्छा। अच्छा, उनका आवाज बुलंद है। अच्छा। या प्रीति करवाएंगे बच्चा, पहले चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने दो। हर्ष जायसवाल, बिल्कुल आपकी बातों को मैंने समझ गए, आपकी बातों को मैंने सुन लिया। अच्छा एक सेकेंड रुको यार, हमें एक और पीपीटी आज लोड करना है। हमें एक और पीपीटी आज लोड करना है, रुक जाओ। एक पीपीटी और हमें जो है ना यहाँ पे लोड करना है, मैं एक बार भेज देता हूँ। कुछ पूछू, चलिए। तो कुछ पूछू, आपने लास्ट क्लास, आज लास्ट क्लास है ना, बताइए कुछ पूछू, आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है ना। फिर हम लोग चैप्टर 8 को एक दिन में खत्म कर लेंगे, फिर चैप्टर 9 पे चलेंगे, है ना। तो आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है ना बाबू, जल्दी बताओ बब्बू, बब्बू बब्बू बताओ बाबू। सितंबर लास्ट में आपका ये इस बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता है आपको। 30 सितंबर से पहले इस बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 30 सितंबर तक, है ना। 30 सितंबर तक बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा, है ना। फिर अगले वीक में एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेंगे। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर जो है चैप्टर 8 को कंप्लीट कर देंगे, है ना। और हाँ, मैंने प्रॉमिस किया है कि सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई हम अपने प्रॉमिस पे ही हैं, अभी भी प्रॉमिस पर ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चैप्टर 8 तक खत्म हो जाएगा, बुक 1 खत्म, है ना। बुक 1 में कितने चैप्टर हैं बताओ, आप लोग को पता है ना बुक 1 में कितने चैप्टर हैं, बताइए। बुक 1 में कितने चैप्टर हैं। आज थोड़ा जो है ना हम लोग बात ज्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे, क्योंकि टॉपिक आज कम है, ठीक है। तो आप लोग ये मत बोलो कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, ठीक है। पहले थोड़ा सा बातें सुन लो, थोड़ा सा जो है नॉलेज वाली बातें सुन लो, थोड़ा सा ये सब चीज भी सीखना जरूरी है कभी कभी, है ना। क्लास बस आधे घंटे का क्लास है, अगर हम पढ़ाना चालू किया आधे घंटे में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि आप लोगों में से बुक 1 में 8 चैप्टर है ना। क्या बोला है, सिलेबस खत्म होने के बाद ऐप में क्लासेस नहीं होगी, प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। तो बुक 1 में 8 चैप्टर है। अच्छा, बुक 2 में कितने चैप्टर है, बुक 2 में कितने चैप्टर है पता है आप लोगों को। बुक 2 में बताइए, बुक 2 में कितने चैप्टर हैं, एनीवन। सेकेंड बुक में कितने चैप्टर हैं, पता है आप लोगों को। 6 नहीं, हाँ देखो, जो जैक बोर्ड वाले बच्चे हैं, जैक बोर्ड के लिए 6 चैप्टर हैं, ठीक है। और बिहार बोर्ड के लिए 7 चैप्टर हैं, ठीक है। जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए 6 चैप्टर ही हैं, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए कितने चैप्टर हैं, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए 7 चैप्टर हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, एक सेकेंड, ऐड कर दीजिए ना ये वाला पीपीटी। नहीं नहीं, वहां पे टीचर विल बी बैक सुन करके। देखो बच्चों, अभी क्या है ना, रुक जाओ एक मिनट, हाँ अभी मैं आपको दिख रहा हूं। अब देखो, अभी जो है ना 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए जो है ना आपका स्क्रीन ऑफ होगा, टीचर विल बी बैक सून ऐसा लिखा रहेगा, है ना, लिखा रहेगा ना, ठीक है। और मेरी आवाज आप तक जाती रहेगी, ठीक है, डन। ठीक है, तो अभी हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहना, चैट करते रहना, चैट पे हम जो है ऐसे ही बातें करते रहेंगे। क्या बोल रहे हो आप, जो बोले हो सुलुलुलु बोले हैं, मैंने बहुत मेरा भाई बहुत हंस रहा है, अच्छा। सुलुलुलु, ए बाबू।
सिर्फ पढ़ना नहीं। 2 मिनट रुक जाए। हाँ तो हम रुके हुए हैं। वैसे ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे। मालिक आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। हाँ फर्स्ट है, बढ़िया है। अभी रुक जाओ, अभी पीपीटी यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, एक पीपीटी, क्योंकि आज आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है ना। ट्रांसफार्मर पढ़ना है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है ना। मजा आएगा, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन मजा आएगा, है ना। हाँ, टॉपिक में मजा आएगा आज, है ना। हाँ, टॉपिक में आज मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। यस, बहुत मजा आएगा। आज कौन सा लेक्चर है बाबू? आज कौन सा लेक्चर है? छठा या सातवां? बताइए गुरु, आज कौन सा लेक्चर है? छठा या सातवां? सातवां लेक्चर है ना। तो सातवां लेक्चर हम लोग अब शुरू करते हैं ना। ठीक है, सातवां लेक्चर अब हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ। सेवेंथ लेक्चर। बायो वाले स्टूडेंट है सर, थोड़ा सा करियर गाइडेंस के बारे में भी बताइए ना। करियर गाइडेंस ठीक है, पहले चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद करियर गाइडेंस होगा। सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज हमारा सेवेंथ लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर। देखो, एक चीज हम बोलना चाहेंगे आप लोगों को, अब हम लोग चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है, बातें बहुत सारी हो गई। चैट यहाँ पे ऑफ करते हैं आप लोगों का। ट्रांसफॉर्मर में आपको देखो, सबसे पहली चीज 5 नंबर में आता है ये ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है ये लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर में आता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो है हमारे एमसीक्यू में आते हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में हम आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, आपको भी अपने नोटबुक में, आपको भी अपने कॉपी के अंदर उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब क्यों हाईलाइट करना है? क्योंकि जब इसको तुम हाईलाइट करोगे ना, ठीक है, करोगे ना, तो तुमको याद रहेगा कि यस ये एमसीक्यू के अंदर आएगा। ठीक है, और वही चीज एमसीक्यू के अंदर आता है, हर साल आता है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के लिए, प्राइमरी ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, ऐसा चीजें वो हम बताते चलेंगे, बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो सवाल आता है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, वो पूछता है कि बताओ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे क्या लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, सब चीज बताएंगे। ठीक है, तो अभी से आपको अगले 40 मिनट जो है, 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट का हम समय लेंगे। 40 मिनट जो है अपने कान को खोल के बैठ जाओ, आंख खोल के बैठो, और सबसे ज्यादा अपने दिमाग को खोलकर बैठ जाओ। ठीक है, मुंह बंद करके बैठो, समझ रहे हो। हाँ, आंख खोलो, कान खोल लो, दिमाग खोल लो। आंख कान दिमाग खोल के बैठ जाओ। अगले 40 मिनट के लिए आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, तो इसीलिए वो टॉपिक भी करवाना जरूरी है। लेकिन अगर हम बोले ट्रांसफॉर्मर को, तो ये हर साल पूछता है, हर अल्टरनेट ईयर पूछता है। इस साल चांसेस ज्यादा है कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर पे हम लोग चल रहे थे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक दे दो, क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर और
आइए, तो चैट यहां पे हम लोग बंद करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझिएगा समझिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद नहीं रखना है इसको, बस फॉर्मूला याद रखना है इसमें, उसको भी डिराइव करेंगे। कहता है, क्या कहता है समझना, यहां पे कहता है इफ वी ड्रो, अभी ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड करेंट, ठीक है, क्या बोला है, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ को ड्रॉ करते, किसके, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वी गेट द मैक्सिमम करेंट, हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम करेंट मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा कि हम लोग को उस समय हम लोग को क्या हो रहा होगा, तो मैक्सिमम करेंट मिल रहा होगा, मैक्सिमम करेंट मिलेगा। ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कहां पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। फॉर लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस के लिए इट इज शार्प, यह शार्प होता है, एंड फॉर हाई रेसिस्टेंस इट इज फ्लैट, यह जो है फ्लैट होता है। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्या, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो यह जो है शार्प होगा, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, क्या बोला है, हाई रेसिस्टेंस इट इज फ्लैट, हाई रेसिस्टेंस ज्यादा होगा रेसिस्टेंस, तो ये क्या होंगे, फ्लैट होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसी को हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं, या फिर क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं, या फिर किस नाम से जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, अब कहता है क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, किसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का, एंड, और फिर बोलता है एंड बोथ साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी बात, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज 1/√2 टाइम्स करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है, आपको यहां तक जो है चीजों को याद रखना है, यहां तक। ठीक है, समझना भी यहीं तक है, इसके बाद वाली चीजें नहीं जरूरत है। ठीक है, तो यही चीज है कि जब भी हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके किसके बीच का, एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच का, वी गेट द मैक्सिमम करेंट, हम लोग मैक्सिमम करेंट पाएंगे एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, फॉर लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस के लिए, तब ये क्या होगा, इट इज शार्प, यह जो है शार्प होगा, एंड फॉर हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस के लिए यह जो है फ्लैट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या फिर क्वालिटी फैक्टर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो, यस, इस तरीके से आप समझना। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो कह रहा है कि इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट के बीच का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे देखो, ये जो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, किसको बता रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ठीक है, और ये हमारा एम्पलीट्यूड को बता रहा होगा, ए एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को। ठीक है, मतलब करंट को बता रहा होगा, किसको बता रहा होगा, करंट को बता रहा होगा। ठीक है, करंट बता रहा है। ठीक है, तो हमने बोला कि हाई रेसिस्टेंस के लिए हमारा फ्लैट होगा। ठीक है, तो मान के चलो कि हाई रेसिस्टेंस के लिए, तो हाई रेसिस्टेंस के लिए हमारा क्या होगा, फ्लैट होगा इस तरीके से। लेकिन फॉर लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा, तो लो रेसिस्टेंस के लिए यह जो है हमारा शार्प होगा इस तरीके से। ठीक है, तब जब यहां पे, जहां पे ये मिल रहा होगा, जहां पे ये जो है हमारा मिल रहा होगा, जैसे यहां पे और यहां पे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, देखो, तो जहां पे, जिस पॉइंट पे जो है हमारा ये दोनों पॉइंट मिल रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा
ओमेगा आर है, ओमेगा आर है, ठीक है, क्या है, ओमेगा आर है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ओमेगा 1 है और ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज है। अब इसी के लिए, अब समझना, अभी तक तुमको ये चीजें नहीं समझ में आई हैं, कोई बात नहीं, ग्राफ आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा ग्राफ, अब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, आ जाओ। तो अब समझने की कोशिश करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, भले ही डिफिनीशन आपको समझ में आ गया, ग्राफ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात। आप परेशान हो गए, सर ग्राफ समझ में नहीं आया, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तब आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, फॉर क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहली चीज, क्वालिटी फैक्टर को हम लोग क्यू से नोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है, किससे, कैपिटल क्यू से हम लोग क्वालिटी फैक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, तो वी एल बटा वी आर, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू इंडक्टर का पोटेंशियल बटा रेसिस्टर का पोटेंशियल, वी एल बटा वी आर, ये हमारा होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, याद रखना, ये चीजें पॉइंट है, ठीक है, कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वी एल बटा वी आर होता है। अब चलो यहां तक चीजें क्लियर। तो अगर हम देखें कि सर क्यू बराबर वी एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल, लिख सकते हैं, वी आर बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट आर, लिख सकते हैं, आई नॉट से आई नॉट खत्म, तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर हमारा हो जाएगा एक्स एल बटे का आर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा, एक्स एल बटे का आर हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ सर। तो अगर एक्सएल हम लोग बोले कि एक्सएल हमारा क्या है, तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो एक्सएल हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब ओमेगा एल हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, एक्सएल हमारा ओमेगा एल हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो एक्सएल हमारा ओमेगा एल हो गया, ठीक है। अब अगर यहां से क्वालिटी फैक्टर देखिए कि क्यू कितना है, ठीक है, तो एक्सएल हमारा ओमेगा एल है, ओमेगा एल बटा आर, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल बटा आर लिख सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा बराबर पीछे में ही हमने देखा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले में कि हमारा ओमेगा कितना आया, 1 बटा रूट अंडर एल सी, है ना, ओमेगा बराबर हमारा आया ना 1 बटा रूट अंडर एल सी, ये चीज आया था ना, याद है ना, पीछे में आया था, है ना। तो यहां पे हम लोग ये जो ओमेगा है इसके जगह पे ये चीज डाल सकते हैं, तो क्यू बराबर हम लोग डाल सकते हैं, एल ऊपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और नीचे में आर तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पे रूट अंडर एल सी आ जाएगा। बोलोगे सर रूट अंडर एल सी इसके साथ क्यों जाएगा, है ना, बोलोगे सर रूट अंडर एल सी जो है इसके साथ क्यों जाएगा, है ना, ये बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ। बोलो, ये बात बोलोगे ना कि सर रूट अंडर एल सी, क्योंकि सर ओमेगा का वैल्यू 1/√LC है, तो ओमेगा का वैल्यू, तो यहां पे 1, नीचे में रूट एल सी, तो नीचे में रूट एल सी, तो 1 डालेंगे तो 1 गुना एल, एल हो जाएगा, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R गुना 1/√LC, ये भी तो लिख सकते हैं, बोलो, या फिर 1/R नहीं ना, ऊपर में एल है ना, तो एल बटा आर, एल बटा आर इंटू 1/√LC, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है सर, एक बात बताओ, ठीक, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, सर यहां पे ये जो L है, L को हम लोग रूट एल गुना रूट एल लिख सकते हैं, रूट एल गुना रूट एल,
सर रूट एल गुना रूट एल, एल ही तो होता है, तो रूट एल गुना रूट एल, ठीक है। यहाँ नीचे आर है तो आर, और यहाँ पे 1 बटा रूट एल सी है, तो रूट एल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, रूट एल गुना रूट सी, अलग अलग है ना, रूट एल गुना रूट सी, रूट एल से रूट एल खत्म, क्या रूट एल से रूट एल खत्म। अगर रूट एल से रूट एल खत्म हो गया तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा, ऊपर में रूट एल, नीचे में आर रूट सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है, 1/r तो यहां पे रहेगा ही रहेगा, और बोल सकते हैं इकट्ठे एल बटा सी, क्योंकि ऊपर एल नीचे सी, तो रूट अंडर पूरे में रूट अंडर एल बटा सी बोल सकते हैं। यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्वालिटी फैक्टर आया, ठीक है। या फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आ गया, ये क्या है, तो याद रखना ये हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है ना, तो बस ये क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है, अच्छे से इसको समझ लेना, परीक्षा में वैसे आएगा नहीं, ठीक है, एग्जाम में ये चीज आएगा नहीं, ये बातें भी समझ के चलता है कि भैया एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, है ना, तो ये चीजें हैं। चलो अब हम लोग चोक कॉइल को देख लेते हैं कि आखिर हमारा ये चोक कॉइल क्या है, व्हाट इज चोक कॉइल, ठीक है। तो चोक कॉइल क्या है इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं, यहाँ पे चोक कॉइल देखना, ये हमारा चोक कॉइल है, ठीक है। चोक कॉइल का यहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्शन बना देंगे। चोक कॉइल बेसिकली जैसे कि तुम देखो यहाँ पे हमारा कोई इंडक्टर है, ठीक है, सोलेनॉइड तुम जानते हो, तो ये हमारा कोई सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। इस पे हमारा जो है वायर जो है क्या होगा, लपेटा हुआ होगा, क्या होगा, वायर जो है हमारे यहाँ लपेटा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इंडक्टर लगा होगा, क्या लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, ठीक है। और फिर ये किससे कनेक्टेड होगा, एसी सोर्स से कनेक्टेड होगा, और फिर जाके ये किससे कनेक्टेड होगा, एसी सोर्स से कनेक्टेड होगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, चोक कॉइल है। ये सॉफ्ट आयरन है और कॉपर वायर जो है इस पे लपेटा हुआ है, ठीक है। क्या है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉपर वायर, कॉपर वायर जो है वो लपेटा हुआ है, और ये जो हमारा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, ये चीज है, नोट कर लेना, ठीक है। तो चोक कॉइल के बारे में कहता है कि इट इज अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यह क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। हैविंग लार्ज इंडक्टेंस, जिसका क्या है, तो बहुत लार्ज इंडक्टेंस होता है। चोक कॉइल क्या है, तो चोक कॉइल इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। चोक कॉइल क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, जिसका बहुत ज्यादा इंडक्टेंस है, लार्ज इंडक्टेंस है, हैविंग लार्ज इंडक्टेंस, ठीक है। और विच इज यूज टू रिड्यूस द एसी, जिसको यूज किया जाता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करने में, ठीक है। विच इज यूज टू रिड्यूस द एसी, जिसको यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करने में, ठीक है। किसको, जिसको यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करने में, विच इज यूज टू रिड्यूस द एसी, जिसको यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करने में, ठीक है। फिर कहता है, फिर कहता है कि एसी सर्किट विदाउट मच लॉस, लॉस है ना, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बिना ज्यादा एनर्जी के लॉस के, ठीक है, बिना ज्यादा एनर्जी के लॉस के क्या हो रहा होता है, तो यह जो है हमारे किसको यूज किया जाता है, तो अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट को रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली बातें आप लोग नोट कर लेना, कर लिए, बोलो क्या ये बातें कर लोगे नोट, बोलो क्या ये वाली बातें कर लोगे नोट,
यस सर, कर लोगे नोट, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लोगे तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो चोक कॉइल के बारे में हो गया। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इंडक्टर, यह जो है उस इंडक्टर के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, हैविंग ईएमएफ लीड बाय करेंट पाई बाई टू, जिसका ईएमएफ जो है वो करंट को पाई बाई टू से लीड कर रहा होता है, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे याद रखना, ये जो है उस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है जिसका ईएमएफ जो है वो क्या हो रहा होता है, तो लीड द करंट, करंट को लीड कर रहा होता है पाई बाई टू से, किससे, पाई बाई टू से, ठीक है। ये वाली बात। कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटर कॉपर वायर, ये एक थिक इंसुलेटर कॉपर वायर से बना होता है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, जिसमें क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है होते हैं, ठीक है। क्या, इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटर कॉपर वायर, यह जो है पतले से, ठीक है, थिक, थिक मतलब पतला नहीं होता है, थिन मतलब पतला होता है, थिक मतलब मोटा होता है, हाँ, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटर कॉपर वायर, थिक इंसुलेटर कॉपर वायर से ये बना होता है, जिसमें जो कि क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, किस पे, तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है उस पे, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया था, ठीक है। फिर इसका वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, तो पावर ऑफ चोक कॉइल इज ड्यू टू एल आर, ठीक है। पावर ऑफ चोक कॉइल किसके कारण होता है, एल आर सर्किट के कारण होता है, मतलब इंडक्टर रेसिस्टर जो सर्किट होता है उसके कारण हो रहा होता है, बाय विच करेंट इज रिड्यूस इन द क्वाइल, जिससे करंट जो है क्वाइल में रिड्यूस करता है, विदाउट द वेस्टेज ऑफ पावर, बिना पावर के वेस्टेज के, ठीक है। क्या, बिना पावर के वेस्टेज के क्या कर रहा होता है, करंट रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये इसका वर्किंग हो गया, ठीक है, नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर क्या हो जाएगा, तो लेट ईएमएफ एंड करंट ऑफ एसी सर्किट इज ईएनआई, ईएमएफ ऑफ करंट किसमें, ईएमएफ एंड करंट ऑफ एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट का जो ईएमएफ और करंट है वो क्या है, ई और आई है, क्या है, ई और आई है। और ई बराबर हमारा क्या होगा, तो बाबू ई बराबर, ईएमएफ बराबर हम लोग जानते हैं, ई बराबर हम लोग जानते हैं कि ई बराबर हमारा होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन होता है ईएमएफ का। और करंट का इक्वेशन हमारा क्या होता है, तो करंट का इक्वेशन भी आपको पता है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन अगर ये फाई एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं, इसका इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फाई एंगल से अगर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो, क्योंकि ये करंट उस लीड कर रहा होता है जो पाई बाई टू से, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने देखा कि हमारा ईएमएफ एंड करंट जो एसी सर्किट में है वो ई और आई है। ई बराबर हम लोग जानते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई बराबर भी हम लोग जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है भैया, लिख दिया। अब अगर तुम देखो तो पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे ना, पावर बराबर वी आई होता है। तो अगर वी आई होता है तो हम लोग पावर बराबर ये भी तो लिख सकते हैं कि पावर बराबर हमारा ई आई है, बोलो हाँ या ना। हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि पावर बराबर हमारा क्या है, पावर बराबर हमारा ई आई है, लिख सकते हैं कि पावर बराबर हमारा ई आई है, हाँ सर। तो पावर बराबर हमने लिख दिया कि पावर बराबर हमारा क्या है, ई आई है, ठीक है। पावर बराबर वी आई तो है ही, हम लोग ये लिख सकते हैं कि पावर बराबर हमारा क्या है, पावर बराबर ई आई है, ठीक है। अब अब ई आई, तो ई का भी वैल्यू पता है, आई का भी वैल्यू पता है, दोनों को हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग यहां पे P इज इक्वल टू ई का वैल्यू हम लोग पुट करें, तो ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिए, ठीक है, गुना आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, ये चीजें क्लियर। अब यहां पे देखो, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, सर ये साइन
मान लो कि ये ए है, हम लोग जानते हैं ना, ठीक है, वी नो डैट, यहां पे ही लिख देते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये मैथ्स का चीज है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जानते हो ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा होता है, जानते हो इस चीज को। तो बस इस वाले फॉर्मूला पे इसको, इस वाले को तोड़ दो, तो अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर तोड़ेंगे तो भैया क्या होगा, P इज इक्वल टू, यहां पे हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी जैसे का तैसे रह गया, ठीक है, ये वाला ज्यों कहते हो यहां पे आ गया गुना, सर यहां आई नॉट है तो आई नॉट रहने दो, अंदर में जो है चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, अंदर में क्या होगा समझना। तो साइन ये हमारा मान लो ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस फाइव माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू इंटू साइन बी कहने का मतलब साइन फाइव, ये हमारा हो गया, साइन बी कहने का मतलब क्या हो गया, साइन फाइव, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो P बराबर यहां से हम लोग कहेंगे, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये चीज हमारा होता है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो ई नॉट और आई नॉट को हम लोग बाहर निकाल लेते, देखो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, तो इसीलिए परेशान मत होना, लंबा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल से ई नॉट और आई नॉट को बाहर निकाल लिया, बाकी सब चीज मल्टीप्लाई में ही है। चलो तो हम लोग ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लिए, तो ये साइन ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में था, है ना, किसके साथ, तो ये जो हमारा है यहाँ पे इसके साथ, इनके साथ ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, है ना। तो इसके साथ जो है साइन ये वाला चीज जो है क्या था, मल्टीप्लाई में था, ये बातें बातें हमको पता ठीक है ना। तो ये हमने ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लिया, लेकिन ये सब मल्टीप्लाई में, अभी भी मल्टीप्लाई में, तो साइन ओमेगा टी जो है इनके साथ भी मल्टीप्लाई में ही था, तो हमने ये काम कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स है। आपको समझ में आ रहा है कि सर इसको बाहर निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अब, बस, है ना, कर देंगे, आ जाओ। तो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू करें मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, सर ई नॉट आई नॉट ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ई नॉट आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी गुना साइन ओमेगा टी, हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, डन। यहां पे साइन ओमेगा टी, अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसके साथ भी, तो ये तो सब मल्टीप्लाई में है ना, तो कॉस फाइव तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। साइन ओमेगा टी इनके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन वाला साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाइव का कॉस फाइव ऐसे ही आ गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन ओमेगा टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ओमेगा टी गुना कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी गुना कॉस ओमेगा टी गुना साइन फाइव है, तो साइन फाइव यहां पे रह जाएगा, क्या है, साइन फाइव है, तो साइन फाइव यहां पे रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अगर सोचो कि हम क्या करते हैं, ये जो चीज आया P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट है ना, तो ई नॉट आई नॉट, ठीक है, और इधर हमारा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुना कॉस फाइव गुना कॉस फाइव, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुना कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी गुना साइन फाइव, कॉस ओमेगा टी गुना
साइन 5, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अगर तुम फील करो, ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम फील करो, तो एक बात बताओ, अगर इधर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलोगे सर ये 2 कहां से आया? सर अगर हम लोग यहां पे 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। बोलोगे सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हो गया, नहीं सर, यहां पे हम लोग इकट्ठे 2 अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये 2 पूरे में चला जाएगा, है ना। तो 2 से हम इकट्ठे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। बोलो, है ना, क्लियर, समझ रहे हो? तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए। अब ये तो नहीं पूछोगे सर 2 कहां से आ गया, हमें पता है। कुछ देर बाद कोई बच्चा कमेंट में लिखेगा कि सर ये 2 कहां से आया, फिर से बताना। हमने यहां पे 2 से डिवाइड किया, तो जब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, क्योंकि दोनों हमारा माइनस साइन जो है दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट कर रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताओ, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताओ? साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है समझना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन, समझना, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, मैथ्स में पढ़े होगे तुम, 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a। बोलिए, जानते हो ना इस चीज को, 1 माइनस कॉस 2a। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? देखो यहां पे, तो इधर तो P है तो P ही रह जाएगा, ई नॉट आई नॉट है तो ई नॉट आई नॉट बटा 2 है तो ये हमारा ई नॉट आई नॉट बटा 2 ही रह जाएगा। लेकिन अंदर में देखो थोड़ा सा तुम, ठीक है, यहां पे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। सर 2 साइन स्क्वायर ए, बस ओमेगा टी है, यहां ए है, तो 1 माइनस कॉस 2 है, तो बस इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2a, ए के जगह पे क्या है? ओमेगा टी है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, ये चीज, ठीक है। बस गुना कॉस 5, गुना कॉस 5, ये हो गया, ठीक है। फिर माइनस, माइनस, ठीक है, माइनस, सर 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सर देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 है, तो बस इसके जगह पे ये चीज डाल देते हैं, साइन 2 है, ठीक है। तो ए के जगह पे ओमेगा टी है, तो साइन 2a, ए मतलब ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, गुना इधर हमारा साइन 5 है तो साइन 5 रह जाए। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते चल रहे, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा आपको, और देखो यहां पे, और समझो यहां पे, और समझो। सर एक बात बताओ, इस cos फाई को इसके साथ गुना कर दें, cos फाई को इसके साथ गुना कर दें, कर दो गुना, तो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट बटा 2, है ना, क्या? ई नॉट इंटू आई नॉट बटा 2 इंटू cos फाई को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा cos फाई हो जाएगा, माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो cos फाई गुना cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos फाई गुना cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर जो है हमारा साइन 2 ओमेगा टी गुना साइन फाई, ये ऐसे ही रह जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी गुना साइन फाई, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या, यहां से हम लोग एक और काम करेंगे, पता है क्या काम करेंगे? जानते हो क्या काम करेंगे? आ जाओ बताते हैं। सर सोचो, सेम हम लोग P को P रहने देते हैं, E को E रहने देते हैं,
है ना, बटा 2 है तो 2 रहने देते हैं, है ना, यहां तक सेम। सर cos फाई है तो इसको भी रहने दो, अभी तक cos फाई है तो cos फाई यहां पे रहने दो, माइनस है तो माइनस। सर माइनस यहां पे है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा, तो अगर इन इन सबको ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे तो माइनस कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में लिखोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, cos फाई गुना cos 2 ओमेगा टी, cos फाई गुना cos 2 ओमेगा टी, ऐसा हो गया, ठीक है। और माइनस हम पहले ही लिख चुके हैं तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। साइन 2 ओमेगा टी गुना साइन फाइव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 2 ओमेगा टी गुना साइन फाइव हो जाएगा, यहां पे बोलो हाँ या ना सर, ये चीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बोलो क्लियर। तो सर अगर तुम यहां पे देखोगे तो यहां क्या है, कॉस, यहां पे देखो तो सर यहां पे ऐसा कुछ है क्या, कॉस ए गुना कॉस बी प्लस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करो, इस वाले को बाद में, इस वाले को पहले लिख लो, ठीक है, साइन फाइव गुना साइन 2 ओमेगा टी, है ना, पहले बाद में लिख रहे गुना में ही है, ठीक है। तो यहां पे तुम फील कर पा रहे हो कि कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, ऐसा फील कर पा रहे हो, है ना। फाई ये जो है हमारा क्या है, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा 2 ओमेगा टी हमारा बी है, ऐसा क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो सर जानते हो, सुनो यहां पे हम लिखते हैं कि कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, पता है क्या होता है ना, कॉस ए गुना कॉस बी प्लस साइन ए गुना साइन बी, पता है क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस ए माइनस बी, ठीक है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। पी बराबर ई नॉट इंटू आई नॉट बटा 2, ठीक है, ये जो कहते हो, इधर हमारा कॉस फाइव है तो कॉस फाइव माइनस, सर ये जो है इसके जगह पे हम लोग कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए मतलब कॉस फाइव माइनस 2 ओमेगा टी, ऐसा, है ना, है ना, या फिर हम लोग उल्टा मान लेते हैं, ठीक है, सर उल्टा मान लेते हैं, है ना, हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किए हैं, उल्टा मान लिए हैं, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, क्लियर यहां तक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए के जगह पे 2 ओमेगा टी माइनस बी मतलब 5, ऐसा लिख दिए, ठीक है, क्लियर। देखो मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है, ये मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर दिया, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा लिख दिया, ठीक है। सर P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम भी हम लोग जानते हैं, तो मान के चलो P इज इक्वल टू हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो dw/dt ये भी तो लिख सकते हैं, छोटा सा वर्क डन बटा छोटा सा टाइम, P इज इक्वल टू dw/dt ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से dw बराबर क्या हो जाएगा, तो dw बराबर यहां से हमारा हो जाएगा P गुना dt, बोलिए कोई दिक्कत, P गुना dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P गुना dt, P का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहां पे रख दो P का वैल्यू, ठीक है। तो dw बराबर P का वैल्यू हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, क्या है, ई नॉट आई नॉट बटा 2, ई नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, है ना, कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना। अब ये जो आया, अच्छा dt भी था ना इधर,
dt है तो dt इधर रहने दो। अब ये जो आया इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है, इसको दोनों साइड आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। आ जाओ, इसको हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन रहने दो, डब्ल्यू ही हो जाएगा, लेकिन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो जीरो से टाइम पीरियड कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे। कहां तक? कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अगर तुम यहां से देखोगे, अगर तुम यहां से देखोगे थोड़ा सा देखो, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो गया, ठीक है, बाहर आ गया। यहां पे हमारा ई नॉट आई नॉट बटा 2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा बाबू, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर जीरो से कैपिटल टी, ठीक है, अंदर यहां पे बच गया cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये बच गया, ठीक है, और dt यहां पे नहीं, ठीक है, चलो। तो सर ये dt इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos फाइव तो भैया कांस्टेंट चीज है, बाहर ही आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर हम लोग यहां पे लिखेंगे कि ई नॉट आई नॉट बटा 2, cos फाइव तो कांस्टेंट चीज है, यहां पे इससे बाहर आ गया, cos फाइव बाहर आ गया। यहां देखो इंटीग्रेशन, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, dt इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos फाइव बाहर आ गया, तो dt यहां पे बच गया, लो भैया dt, ठीक है, माइनस ये वाली इंटीग्रेशन यहां पे भी जाएगी, जीरो से कैपिटल टी यहां पर भी जाएगा, ठीक है ना, ये जो इंटीग्रेशन है इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, dt इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो इसके साथ जब dt गया तो cos फाइव बाहर आ गया, क्योंकि cos फाइव कांस्टेंट चीज है तो dt बच गया अंदर, फिर माइनस है तो माइनस, ये वाला यहां गया इंटीग्रेशन, ये वाली चीजें में हम लोग बाहर कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे ओमेगा टी है, इसीलिए यहां पे सिंपल लिखेंगे cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, और यहां पे dt है तो dt रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलना। अब देखना इधर हमारा जो है सो पहले फिर से यहां पे लिख दो, w बराबर ई नॉट इंटू आई नॉट बटा 2, है ना, ई नॉट इंटू आई नॉट बटा 2, cos फाइव है तो cos फाइव यहां पे रहने दो, cos फाइव है तो cos फाइव, ठीक है, cos फाइव है तो cos फाइव रहने दो, ठीक है। अंदर में देखो, अंदर में dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, ये जो हमारा dt है इसका इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट जीरो से कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, यहां माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस, ठीक है। अब सुनना, ये जो है ना ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, तुम मैथ्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, मैथ्स के अंदर पढ़ोगे इंटीग्रेशन जब, तब आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये चीज पढ़ाया जाएगा, फिलहाल हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बायो वाले बच्चे भी तो यहाँ पे हैं, तो मैथ्स वाले बच्चे तो बाद में सीखेंगे ही, लेकिन बायो वाले बच्चों को कौन बताएगा, हम ही बताएंगे ना, ठीक है। तो आपके लिए समझना, इस प्रॉपर्टी को अपने कॉपी के अंदर लिख लेना और उसको अपने दिमाग के अंदर छाप लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स होगा तब, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स कहने का होता है एक्स का फंक्शन, एफ टी तो डी टी रहेगा, तो एफ टी डी टी मतलब टी का फंक्शन, तो यहां पे टी का फंक्शन होगा, ये टी का फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स अगर रहेगा तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन होता है, प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो से ए सिंपल सा हो जाता है इसका, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसा हो जाता है, ठीक है, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब सर यहां पे देखो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो सर एफ
मतलब फंक्शन a माइनस एक्स। तो मान लो cos है, तो cos a माइनस एक्स है ना, तो cos a माइनस एक्स, एक्स के जगह पे हमारा क्या है, ये a मान लो, ये हम लोग x बोल देते हैं, है ना, x के जगह पे फाई है, तो cos a माइनस एक्स मतलब f x dx, सिंपल सा। तो f a माइनस एक्स के जगह पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं f x सीधा। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यस देखो, तो जीरो से कैपिटल टी, जीरो से ए, यहां पर भी है वहां पर भी, दोनों साइड है ना। तो हमें ये वाला चीज, इधर वाली चीज यहां पे दी हुई है, तो इधर वाला चीज हम लोग लिख देंगे, तो जीरो से ए, ठीक है, तो जीरो से ए है, तो यहाँ पे जीरो से टी है, तो जीरो से कैपिटल टी यहां पे लिख देंगे, ठीक है। कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस एक्स के जगह पे फाइव, तो कॉस फाइव, ठीक है, कॉस फाइव, ये बचेगा। बोलो, यहां तक समझ में आया क्या, क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? गड़बड़ हो गया ना कुछ? लगता है मैथ्स का थ्योरम जो है ना, निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमें गड़बड़ लग रहा है कुछ, मतलब चीजें यहाँ तक सही है, यहाँ तक जो है चीजें सही हैं, ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एफ एक्स मतलब ये चीज एफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ये ए और ये एक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और होता है, बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है ये। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बताना है, ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, कुछ समझ आया और कुछ नहीं आ रहा है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। यहां तक सारी चीजें सही है, यहां तक में कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार रुको पानी पीने दो हमें, ठीक है। सेकेंड स्लाइड रीचेक, नहीं नहीं, सेकेंड स्लाइड में भी सारी चीजें सही है बाबू, सेकेंड स्लाइड में भी सारी चीजें सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, गलती कहीं नहीं है, बस आपको यहाँ पे हम बस मैथ्स का वो थ्योरम भूल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गया, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गया इसीलिए। समझना यहाँ पे देखो, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक्चुअली में अमोक सर को बुला लीजिए सर। आ, ये यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो चीज है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी के अनुसार
ये जो चीज है ना, 0 से कैपिटल टी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी है ना, ये वाला पूरा का पूरा जीरो करना है, ये जीरो होना चाहिए। कॉपी में नोट कर लिया, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, बट इसको जीरो करना है प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, तो रुक जाओ, हम एक बार जो है ना प्रॉपर्टी चेक करते हैं, मैथ्स के किताब में प्रॉपर्टी हम एक बार चेक करते हैं। हाँ, जेमिनी से पूछते हैं। जेमिनी कहाँ गया? हाँ, जेमिनी मेरा दोस्त है, ठीक है, जेमिनी मेरा दोस्त है। भाई सुनो एक बात, एक मैथ्स का प्रॉपर्टी है ना, ये वाला, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इक्वल टू होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। बट इसमें क्या है ना कि ये हमारा जीरो कब होगा, मतलब पूरा का पूरा जो है फंक्शन वो जीरो कब होगा, जैसे कॉस ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव है, ठीक है, तो आई थिंक जब ऑड फंक्शन होता है तब हमारा जीरो होता है ना, एक बार तुम कंफर्म करो प्लीज। देखो अब ये कंफर्म कर देगा। हाँ, मतलब कॉस कॉस थीटा जो होता है ना वो ऑड फंक्शन होता है, तो जब भी ऑड फंक्शन होगा ना, तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, बट फिर भी चेक करने से पहले ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन है। कॉस हमारा ऑड फंक्शन होता है, साइन ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन होता है ना तब ये हमारा पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी बताई गई प्रॉपर्टी 0 से ए वाली, ठीक है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो इज इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, हाँ, ये वाली चीज एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो यही चीज यहाँ पे छूट रहा था कि ये जो एफ ए माइनस एक्स है ना, एफ ए माइनस एक्स, ये किसके बराबर होता है? माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब सही है, तो माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा ये हो गया माइनस, आगे माइनस लगा देंगे और फिर हम लोग ये चीज लिखेंगे, तो भैया ये कट कुट के जीरो ही आएगा, ठीक है, कट कुट के क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, है ना, तो सिंपल सा चीज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डन, ठीक है। हाँ देखो, तो ये वाली चीजें, बस ये वाली चीजें जो है ना मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, ठीक है, कि एफ ए माइनस एक्स करते हैं ना तो माइनस एफ एक्स आता है, ठीक है, ऑड फंक्शन होता है, तो कॉस ऑड फंक्शन है, तो माइनस एफ एक्स किस किस टर्म में? तो ऑड फंक्शन में, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये मैथ्स का चीज है, बट आपको, आप सब लोग इसमें मैथ्स वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा सा जो है अपने माइंड के अंदर रखो, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये जो है ना पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, लो जीरो कर दिया, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो डब्ल्यू बराबर हमारा बचेगा ई नॉट आई नॉट बटा टू, है ना, ई नॉट आई नॉट बटा टू, कॉस फाइव है तो कॉस फाइव यहां रहेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के जगह पे एक बड़का टी माइनस टी के जगह पे जीरो, ठीक है, लोअर लिमिट जीरो। तो डब्ल्यू बराबर हमारा बचेगा ई नॉट आई नॉट बटा टू कॉस फाइव गुना कैपिटल टी, क्या? कॉस फाइव गुना कैपिटल टी, ये हमारा बचेगा, ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अरे 2 बजे बायो क्लास है ना, अभी दो नहीं ना बजा, अभी आधा घंटा बाकी है, अभी आधा घंटा बाकी है, 2 बजे बायो की क्लास है, और वो भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो रिकॉर्डेड क्लास होगा आई थिंक, ठीक है, तो 2 बजे क्लास है, वो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा, तो बाद में कर लेना, ठीक है। सर फिजिक्स में मैथ्स कहाँ से आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। बायो क्लास आज सर जो है रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, आज लाइव क्लास सर नहीं लेंगे बायो में, ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास तो तुम कभी भी कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक चीजें ठीक है, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ।
ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पी एवरेज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पावर एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। वर्क डन हमें यहां पे पता है, तो हम यहां से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो हमारा पी एवरेज है, ये हमारा वर्क डन कितना है, तो वर्क डन है हमारा ई नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस पाई गुना कैपिटल टी बटा कैपिटल टी। टी से टी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा। तो जब टी से टी खत्म हो जाएगा तो सिंपल सा हमारा पी एवरेज बराबर क्या होगा, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बटा 2, ठीक है। देखो क्या बचेगा, ध्यान से समझो बाबू, ई नॉट आई नॉट बटा 2 कॉस फाइव, ये बचेगा, ठीक है। टी से टी खत्म हो गया तो ई नॉट आई नॉट बटा 2 ये बचेगा ना, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। तो ई नॉट आई नॉट बटा 2 कॉस फाइव बच गया, क्योंकि टी से कैपिटल टी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर तुम सोचो कि पी एवरेज बराबर, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि ई नॉट आई नॉट बटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, बोलो हाँ या ना। और यहां कॉस फाइव है तो कॉस फाइव, बोलो 2 के जगह पे ये जो 2 है, उस 2 के जगह पे √2 गुना √2 ऐसा लिख सकते हैं, बोल भाई, लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, पीछे में तुम लोगों को पढ़ा रखे है ना, पीछे में तुम लोगों को पढ़ा रखे है ना कि आई आर एम एस बराबर कितना होता है, तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा √2, बोलो हाँ या ना। आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा √2 होता है ना, है ना। तो ये हम पीछे में पढ़ा रखे हैं, फिर भी चलो, तो पी एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, पावर एवरेज इज इक्वल टू, ये √2 इन दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ई नॉट बटा √2, एगो √2 इसके साथ और एगो √2 इसके साथ, आई नॉट बटा √2, ठीक है। कॉस फाइव है तो कॉस फाइव, ठीक है। तो ई नॉट बटा √2 हमारा, जैसे आई आर एम एस आई नॉट बटा √2 हुआ, तो हमारा ई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा, ई आर एम एस हमारा हो जाएगा ई नॉट बटा √2, है ना। तो ई नॉट बटा √2 हमारा ई आर एम एस हो जाएगा। तो पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एवरेज बराबर ई नॉट बटा √2 हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट बटा √2 हमारा ई आर एम एस हो जाएगा, ई आर एम एस गुना, ठीक है, आई नॉट बटा √2 हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट बटा √2 हमारा आई आर एम एस हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा। कॉस फाइव है तो कॉस फाइव, यहां पे कॉस फाइव हो जाएगा, तो भैया ये हमारा कॉस फाइव हो गया, ठीक है, डन। तो पी एवरेज बराबर ई आर एम एस गुना आई आर एम एस कॉस फाइव हमारा हो जाएगा, क्या, पी एवरेज इक्वल टू आई ई आर एम एस गुना आई आर एम एस कॉस फाइव हो गया। तो ये चीजें बस, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। क्या करोगे, ये फॉर्मूला याद रखना, बोलो याद रहेगा। बोलो बच्चों, याद रहेगा कि पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस गुना आई आर एम एस कॉस फाइव। चैट ऑन कर दे, आ जाओ, लो पूरा थ्योरम पूरा याद रखो चाहे नहीं रखो, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ठीक है, रखोगे नहीं याद, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, सर छुट्टी दे दो, छुट्टी देंगे, छुट्टी अभी नहीं, ठीक है। और कितना देर पढ़ाएगा मालिक, बस थोड़ा देर और, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, पावर फैक्टर, किस पे, अब बस 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है पावर फैक्टर, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। देखो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है, ध्यान से देखो, तो इट इज अ फैक्टर विच डिसाइड रिलेशन बिटवीन अपेरेंट पावर एंड एक्चुअल पावर, ठीक है। यह क्या है, तो यह एक फैक्टर है जो क्या डिसाइड करता है, तो रिलेशन बिटवीन अपेरेंट पावर एंड एक्चुअल पावर।
एपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर के बीच का रिलेशन को डिसाइड करता है। किसको? एपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर के बीच के रिलेशन को डिफाइन कर रहा होता है। तो हम यहां पे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से इसका फॉर्मूला याद रखना कि cos फाई क्या है? तो cos फाई पावर फैक्टर होता है। तो cos फाई बराबर हमारा होता है क्या भैया? एपेरेंट पावर बटा एक्चुअल पावर। ठीक है, क्या होता है cos फाई? तो cos फाई होता है हमारा एक्चुअल पावर बटा एपेरेंट पावर। एक्चुअल पावर बटा एपेरेंट पावर। क्या भैया? एक्चुअल पावर बटा एपेरेंट पावर। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, समझ रहे हो? बूझ रहे हो? बस समझ आया? ये इनका क्लास लगा हुआ है क्या, अनुराग सर का? हाँ, 2 बजे उधर लगा हुआ। 2 बजे आ गए सर? हाँ, आपका भी 2 बजे लगा हुआ। हाँ मेरा भी 2 बजे। नहीं नहीं, ये क्लास खत्म करेंगे 5 मिनट में। कोई हाँ, बस 5 मिनट में खत्म होगा। ठीक है, चलिए, तो पावर फैक्टर समझ में आ गया। देखिए यहीं तक रहने देते हैं, एक क्लास और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे किसी दिन। ठीक है, एक दिन किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और उसमें कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी 2 बजे से मेरा भी क्लास है और अभी अनुराग सर का भी क्लास 2 बजे से लाइव क्लास ही होगा। ठीक है, अभी मैंने पता किया। ठीक है, क्योंकि हमें लगा कि हाँ अनुराग सर जो है आज शाम में क्लास है, तो शाम में वो क्लास लेंगे, इसीलिए जो है मॉर्निंग में जो है अभी सुबह में जो है वो रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करेंगे। बट नहीं, सर का क्लास क्या है, लाइव है अभी 2 बजे से। ठीक है, तो लगता है फिजिक्स और मैथ का शादी हुआ है, इसीलिए साथ है। हाँ, फिजिक्स और मैथ साथ होते हैं। ठीक है, तो अनुराग सर का क्लास जो है अभी है। ठीक है, लाइव क्लास ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बच्चों? यस, चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं। अभी इसमें और भी टॉपिक बाकी है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, और भी टॉपिक बाकी है। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें और भी टॉपिक बाकी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो अभी सर की क्लास होगी, सर का क्लास करो जाके मजे में। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे आज की क्लास को यहीं पे थमा देते हैं, थम देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे अभी और भी टॉपिक बाकी है, थोड़े थोड़े बढ़िया टॉपिक बाकी है। ठीक है, जो कि इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इतना जल्दी जो टॉपिक खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे रहने देते हैं। नहीं तो भैया क्या होगा ना, क्या होगा ना, दिक्कत क्या आएगी कि बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, है ना? इतना लेट हो जाएगा कि फिर आपको बायो क्लास छूट जाएगा। मेरा भी क्लास है। ठीक है, मेरा भी 11th में क्लास है 2 बजे से ही। ठीक है, तो मेरी भी क्लास छूट जाएगी, तो इसीलिए तो क्लास कोई भी छूटना नहीं चाहिए ना, है ना? कोई भी क्लास छूटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए बस अब छुट्टी दे देते हैं आप लोगों को। आप लोग जाइए, छुट्टी मनाइए। ठीक है, बायो क्लास कीजिए। रिशेड्यूल हुआ है ना बायो क्लास? हाँ, बायो क्लास होने वाला था सर कब? बायो क्लास होने वाला था सर शाम में, तो शाम में तो सर की क्लास है ना, तो इसलिए सर आज सर का रीस्टार्ट सीरीज का क्लास है। आप सब लोग को रीस्टार्ट सीरीज में आना है, पता है ना ये चीज? हाँ, पता है ना ये चीज कि रीस्टार्ट सीरीज में आना है। ठीक है, होमवर्क आपका क्या रहा? नोट्स बना लेना। होमवर्क आपका क्या रहा? होमवर्क आपका रहा नोट्स आप लोग बना लेना। और देखो, रीडिंग डालने के लिए डेली कहते हैं, ये आदत अपने अंदर डालो। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आप डालो या ना डालो, फिजिक्स में ये आदत डालो कि रीड करना है, डेली रीडिंग करना है, डेली रीडिंग डालना है। जो आप नोट्स बना रहे हो उसको डेली पढ़ाई करो। ठीक है, और 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 सुनो, हाँ एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, सुनो, अटेंडेंस बनाते हुए जाना। 30 मिनट बोल के 1 घंटा 20 मिनट ले लिए क्लास। ठीक है, अटेंडेंस, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन था ना, एक ही डेरिवेशन में टाइम खत्म हो गया है ना? तो बहुत बड़ा डेरिवेशन था ना, 2 डेरिवेशन हम लोगों ने किया, है ना? तो इसलिए डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन बहुत बड़ा था। तो डेरिवेशन का समस्या खत्म कीजिए ना, बस इसी चैप्टर तक है, अगले चैप्टर से डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, चलिए
हाँ तो आधा से ज्यादा मैथ होता है, तो रीडिंग डालने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसको जो है अपने रफ कॉपी के अंदर जो है प्रैक्टिस करना भी होता है। तो रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है, रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे। अटेंडेंस सब लोग बनाते जाना। अटेंडेंस समझते हो ना, अटेंडेंस क्या होता है? अटेंडेंस का मतलब आप समझते हो कि समझाना पड़ेगा? बोलो, अटेंडेंस का मतलब आप समझते हो कि समझाना पड़ेगा? बोलो। यस सर। तो जाइए, जल्दी से अटेंडेंस कर दीजिएगा, ठीक है। ए बाबू हर्ष, हमने तो आज जो है, अच्छा हर्ष बोल रहा था कि सर जो भी चीजें जो है ना, कहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं वो सब लिख दिया कीजिए। आज तो हम लिख दिए हैं, यहाँ पे मैथ्स का प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो भी लिख दिए हैं कि भैया यहाँ मैथ्स का प्रॉपर्टी यूज है। यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी लिख दिए हैं। हाँ, यहाँ पे भी हमारा मैथ्स का फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी लिख दिए। तो अब बताओ, जो भी चीजें यूज किए हैं हम लोग मैथ्स का या फिर किसी भी चीज का जो एक्स्ट्रा चीज आया है, तो उसको तो हम लोग लिख दिए ना यहाँ पे। फिर तुम लोग क्यों बोल रहे हो कि फिर हर्ष बाबू फिर क्या बोल रहे हो आप? हर्ष, आज तो पूरा चीज मैंने बता दिया है कि हाँ, आप यही चाहते थे ना कि हाँ सर आप हर एक चीज बता दिया करो कि कहाँ से क्या आया, कौन सा फॉर्मूला किधर से आया, ठीक है। देखो, रेटिंग जो होता है वो आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया इसके ऊपर नहीं होता है। रेटिंग होता है कि आपकी क्लासेस जो है स्मूथ चली, आपकी क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, ठीक है, इसके लिए रेटिंग होता है ना। तो वो रेटिंग किया करो, ठीक है। ट्रांसफार्मर अब अगली दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवा देंगे, ठीक है। बुक रीडिंग नहीं, जो नोट्स आप बनाओगे वो नोट्स रीडिंग करना है, ठीक है। हर्ष कुछ बोल ही नहीं रहा, हर्ष कहाँ गया? बाबू हर्ष कहाँ गए? तो है, क्लास खत्म। देखिए आपके क्यूटी सर आ गए। आ जाओ सर। कौन सा बैच है? आप ही का बैच है। मैं बैच। केमिस्ट्री का क्लास होगा सर जी? हाँ देखिए होगा, 4 बजे होगा। अरे 4 से सुनो। हाँ सुनो सुनो। केमिस्ट्री क्लास 4 बजे होगा, पहुंच जाना, है ना। देखो, मुस्कान को तुम लव यू मत कहो सन्नी, है ना, गलत बात है। चलिए चलो। चलो 4 बजे होगा, ठीक है, 4 बजे होगा। और उसके बाद क्या, 6 बजे से बायो की क्लास है आपकी वाईटी पे, तो हाँ। पता ही है आपको, है ना। अभी भी है लाइव क्लास बैच के अंदर। अभी हाँ, अभी कौन सा? सर का क्लास है बैच। अच्छा बायो में। हाँ। अच्छा 2 बजे कर दिए हैं 2 वो। बजे, हाँ। हाँ तो बढ़िया है, 2 बजे हो गया, है ना। और 6 बजे वाईटी पे होगा। देखो 6 बजे वाईटी पे होगा, है ना। कितना क्लास, अरे तुम लोग पैसा दिया है ना, तो पूरा वसूल करेगा कि नहीं तुम बताओ, ऐसे ही छोड़ देगा? हाँ, कि पैसा मतलब पैसा देकर के सब छोड़ देगा। सब जाता है ना रेस्टोरेंट में खाना खाने, हड्डी तक नहीं छोड़ता है सब, हम नहीं, हड्डी सब नहीं छोड़ता है कि हड्डी भी हम लेकर के जाएंगे, है ना। सॉरी, पनीर भी नहीं छोड़ता है, क्या होता है भाई, आलू उलू सब कुछ भी नहीं छोड़ता है, तेजपत्ता भी नहीं छोड़ता है, वो भी चाप जाता है। तुम लोग है कि वीडियो में सर वो जो हम लोग ये नहीं डाले हैं यूट्यूब पे, उसमें जो हम लोग के साथ जो मुन्ना सर बैठे हुए हैं वो तेजपत्ता को ऐसे कर रहे वो हैं, तो तो बच्चा को लग रहा है कि हड्डी चाव रहे वो हैं। तो प्लेट खा रहे थे, हम लोग रोके उनको कि ना 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 रहे, तो कागज का प्लेट था, वो कहे कि नहीं इसको भी खा लेंगे हम, है ना। अब कैसे होगा, तो पैसा दिया है तो पूरा एकदम भरपूर तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। हम सेशन लेना हम लोगों को है, रात रात भर सेशन हम लोग ले, टॉपर ई सब बनेगा, है ना। और बेड पे बैठ के देखो, ये अपना पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, कल हम अपना पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे, है ना। और तुम लोगों को ठीक है, है ना, तो तुम लोग को क्या समस्या जी, आ तो फिर का है ना, का है, इतना का है ना। तो पूरा वसूल करो। हाँ, चलो ठीक है, भागो अब, बाबा। फिर 2 बजे क्लास है।